तो इसलिए बताया जो चित्र तो अंदर ही रहेगा तुम्हारे। कौन सा है? हाँ, देव देव महादेव का तो तुम्हारे कहाँ रहेगा? हाँ, दिल में रहेगा, दिल में। सुन से जाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए कौन कौन से चित्र बताए? हाँ, फिर इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव क्या होगा? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये है बाप की प्रदक्षा। बक बक करने से नहीं, उसकी महिमा करने से नहीं। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए एक तरफ शिव का चित्र, वो कैसा? किरणों वाला। दूसरा किसका चित्र? श्री कृष्ण का। हाँ, श्री लगाएगा नहीं, चलो हाँ लगाया है। श्री कृष्ण माना श्रेष्ठ बन गया। हाँ, तब तो किरणें फैली, तो उसका चित्र भी किरणों वाला। तो ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी आ जाए द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ। लो, वीआईपी की टांग तोड़ो। और थोड़े में पहले उनका अंतर स्पष्ट सुनाओ। किसको? ले, ये वीआईपी है। हाँ, बुलाओ इनको वीआईपी को। पहले क्या करो? है क्या? वो अंतर तो जब समझाएंगे तो तब समझाएंगे। अभी क्या करोगे वीआईपी की? हैं? मैं ऐसे हाथ में उंगली कहीं ऐसा ना कुछ और आँख फोड़ बोलने से काम चल जाता है। हाँ, आँखें फोड़ डालो। ऐसे वीआईपी किस काम के? जिनकी लेफ्ट आर्म काम करती हो, राइट आर्म हो ही ना, कोई काम के हैं क्या? फोड़ डालो इनकी आँख। क्या होता है, जितने बड़े बड़े वीआईपी हैं ये सब लेफ्टिस्ट होते हैं, राइटिस्ट होते हैं। कितना देह विमान हरामखोरों में भरा रहता है, और तुम बुलाते हो आओ उद्घाटन करो, और बहुत खुश, कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, नेता आ गया। ये सब लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं? तो इन सब की आँख फूट जाए। तब बाप की नज़र में क्या कहलाएंगे? वीआईपी। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाएं। यह है, यह है, यह है, ये है, तो सभी का अटेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचना कौन। जिनकी बुद्धि में कृष्ण ही क्या है? भगवान है। तो गीता का रचयिता ने, तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने? किसने दिया? किसने दिया? रचना ने, रचयिता ने। अच्छा, अभी दुनिया में क्या हो रहा है? गीता का भगवान है क्या? तो श्री लगाने में तो दिक्कत जा रही। जिनसे मिलो कृष्ण, विष्णु, हाँ, ब्रह्मा। अरे कछु तो इज्जत रखो, उनकी इज्जत तो अब इनकी इज्जत रखने का समय आ रहा है और इनको भी उल्टा टांगने का समय आ रहा है। बेचारों ने कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, नहीं की होगी? हैं क्लेशन विष्णु, ब्रह्मा, तो इनका भी अच्छा समय है। तो जी श्री लगा देंगे या जी लगा देंगे, कोई गुनाह नहीं कर लिया। हाँ, ये ठीक है, बाबा कहते हैं ये भी परिवार के हैं, कोई भगवान तो है नहीं है। भगवान तो एक, लेकिन गीता का भगवान कौन दुनिया में है? श्री कृष्ण। अरे कोई बात मानने के लिए कोई तैयार है कि गीता का भगवान कौन? तुम कौन बोलते हो? हाँ, वो छंकर तो बीच में आ गए। तुम क्या बोलते हो? हाँ, शिव गीता का भगवान। कोई मानता है, सुनता है? कोई सुनेगा तुम्हारी? बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो होना क्या है आखिरी में? गीता का भगवान है। अभी शिव हो जाएगा तो शूटिंग दुनिया में क्यों बुद्धि में फैल गया कि गीता का भगवान? हाँ, श्री कृष्ण। तो क्या ड्रामा बनेगा? हाँ, तो वो बात अलग है कि मंद बुद्धि है। 8 में तो आ नहीं रहे, हाँ 108 में तो आ नहीं रहे, तो 16,000 में भी नहीं आ रहे, तो मंद बुद्धि हुए।
क्यों मंदबुद्धि हुए? क्या दिखा उनको? साकार दिखा। और कौन नहीं दिखा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो दिखा ही नहीं। क्या मान लिया? गीता का भगवान? हाँ, श्री लगाए। हाँ अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने? उनको समझाओ। तो इस शिवरात्रि पर 2 विशेष चित्रों का महत्व रखो। तो इसका मतलब इसका उद्घाटन शिवरात्रि पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, भले तुम्हारा संगठन कब होगा विशेष? 24 मई से 24 जून, लेकिन इसका उद्घाटन शिवरात्रि पे हो जाएगा। तो जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट्स बंद कर दो, केवल किरणें फैलती हुई दिखें। उस चित्र की लाइट ही हो, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की किरणें लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक उस चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो, और जितनी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान की लाइट्स हैं वो सब बंद। केवल एक उस चित्र के ऊपर अटेंशन खिंचवाना है। धीरे धीरे ऐसी अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो, जैसे साथ में लिए जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसा अनुभव कराओ। जैसे योग की कमेंट्री करते हो, धीरे धीरे वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ। तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का महसूस पड़ जाएगा। कट करने की ज़रूरत नहीं, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस ज़रूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर के फॉर्म ज़रूर भराओ। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो, जिसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ। तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते जाओ। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। नेक्स्ट, जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्न के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। लो, आपके काम की बात है। क्या कहा? क्या कहा? किनको? किनको निमंत्रण दो? हाँ, जिनके लिए हमेशा इच्छा होती है ये बेचारे मर गए, चले गए, खप गए, छोड़ गए, फिलहाल शुभ भावना रहती है ना, तो इनके लिए बोला। जो भागंती हो चले गए हैं उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। तो उल्टा ही घूम रहा है ड्रामा। कहाँ तक थूकने नहीं देते यहाँ पे, अब कह रहे उनको विशेष निमंत्रण। बहुत रहम आ रहा है बाबा को। जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा बोला पंजाब के लिए। क्या बोला? सेवा पे किनको आगे रखो? हाँ, नहीं तो बाप पे डंडे खाने पड़ेंगे। तो दादागिरी चलाए तो कौन डंडे मारे? हैं? बाबा तो मारे ही मारे, नहीं मार सकता। कोई अपनी दादागिरी चलाए तो किससे डंडा खाए? किससे डंडा खाए? हैं? बाप से। इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया? बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। क्या करो? अपना माइक बहुत बकबक हो चुका, अपना भाई बंद,
शक्तियों को आगे करोगे। तो ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ये स्नेह की शक्ति किनके पास है? पांडवों के पास, शक्तियों के पास? शक्तियों के पास है। ऐसे प्रोग्राम में उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएंगे। सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर महावाक्य है। सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं, आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा स्वयमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने स्वयमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा स्वयमान में रहने वाले ऐसे हो। सदा बाप और सेवा, यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर बाप की मेहनत, आपकी मेहनत, अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहज योगी कैसे बनावेंगे? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। क्या कहा? क्या रिजल्ट आने वाली है सर्विसेबल बच्चों की? सहज योगी, स्वतः योगी। बेबी नहीं, बीबी। अभी समय के प्रमाण, मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यू में खड़ा होना। लाइन में जो खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, अगर स्वयं ही क्यू में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? अभी समय कैसा आ रहा है, ऐसा ना हो। कैसा ना हो? ऐसा ना हो। कैसा ना हो? हाँ, दूसरों को दिया तो खुद धारण किया, अभी जंप लगा के बाबा उनकी गोद में जाके बैठ जाएगा। हाँ, किनकी गोद में बैठ जाएगा जाके? ये तो अजीब ड्रामा बनने वाला है। हाँ, किनकी गोद में बैठ जाएगा जाके? क्या बोला? अरे कोई समझ नहीं आया। क्या बोला? ओहो, क्या बोला? क्या अभी? हाँ हाँ, दूसरों को देते रहे, बहुत दिया, बांटा। हाँ, और खुद प्रैक्टिकल नहीं बने तो जिनको दिया है उनकी गोद में बाप जाके बैठ जाएगा। तुमको कर दिया बाईपास। क्या ड्रामा बन गया? हाँ, कभी सोचा था? कभी सोचा था ऐसा भी ड्रामा बनेगा? हम ही बाईपास हो जाएंगे, फिर हमको निमंत्रण मिलेगा। जहाँ हम निमंत्रण देते थे आज हमको निमंत्रण मिल रहा है। वाह, वंडरफुल ड्रामा की चेंज। ये है ड्रामा। जो करेगा सो पाएगा, करेगा सर पे बैठेगा। तो अगर स्वयं ही क्यू में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात दाता देते जाओ और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वह तो भिखारियों के मुआफिक मांगने वाले होंगे ना। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, यह अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे? अब बचपन खत्म हुआ। अब बचपन खत्म हुआ, कहाँ आ गए अब? अंत की भी अंत का है ना, अंत का भी अंत आ गया। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई। लेकिन अभी नहीं, अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती, इसमें क्यों क्या नहीं,
क्यों क्या करने वाले, अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है, अभी बेबीपन खत्म हुआ, बाप समान बन गए तो बीबी और मियाँ रह गए। छोटे बच्चों को समान नहीं कहेंगे, जब बच्चा बड़ा बन जाता है तो बाप बन जाता है, तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म, रोना धोना खत्म। सब कुछ अपना है या कुछ अपना नहीं, संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्पना है, मिलाने ही हैं। मिलते किसके नहीं, किसके नहीं मिलते, किसके नहीं मिलते संस्कार, पावरफुल के नहीं मिलते या कमजोर के नहीं मिलते, कमजोर है और उसके नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या बोला, मिलाने ही हैं। तो ये कौन है इतना बड़ा बहादुर, वो कौन है जिनके लिए बोला संस्कार मिलते नहीं। कौन बोलता है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, संस्कार मिलते नहीं, कौन बोलता है? अरे अभी तो बताया है? जो बहुत कमज़ोर है उनसे उम्मीद मत रखो कि हमारे से संस्कार मिला के चल जाए। आत्मा ही बेचारी कमज़ोर है, तो ये संस्कार कहाँ से मिला सकती है? हाँ, वो बार बार तुम उंगली उठाते रहो, मेरे साथ ऐसा, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा बोल दिया, फिर ऐसी भावना रख ली, मेरे को ऐसा वाइब्रेशन आया। हाँ, कहेंगे चुरोड़ बुद्धि, कहेंगे कमज़ोर है, कमज़ोर, ये संस्कार नहीं मिला सकता। तो मिलाने ही हैं, ये किसके लिए बोला? हाँ, ही हैं, मिलाने हैं बोल देते, क्या बोला? मिलाने ही हैं। माना अभी क्या आ रहा है? एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जो कमजोर है वो मुंह के बक्के तो बहुत लगाती है, तुम इसे खाओ, जो श्रीमत मिले, जय छ चलाएं, छ नहीं लगाते बच्चे, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, तो बच्चा बुद्धि हुआ ना। हाँ, बच्चा बुद्धि हुआ तो इनसे उम्मीद है 10 बार वही बक्के लगाएंगे, फिर वैसे ही चलेंगे। संस्कार में तो ही है, माना जो पावरफुल सूर्यवंशी उनके लिए बोला, तुमको सहन करके इनको संभालना है। हाँ, इनके संस्कारों को भी क्या करना है, इनकी कमजोरियों को भी संभाल लेना है। कितना विशाल होता है सागर। सूर्य कोई है जिसको लाइट ना मिले? अरे सूर्य की लाइट सब तक पहुंचती है या किसी तक नहीं पहुंचती? हाँ, तो सूर्यवंशी कैसे होंगे? तो मिलाना ही हैं, मिलते नहीं। यह कौन बोलता है? नहीं बदलता, यह बदलता नहीं, सुनता नहीं। यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? अब तो होना ही है। क्या? अब तो होना ही है। हाँ जी, ना शब्द समाप्त। तो अभी हाँ हाँ वाले हो ना। हाँ, अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई जोन का भी हेड है तो भी हद हो गई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं, फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या स्थान का? ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ तैयार हो, फौरन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना ही है तो शक्ति आप ही मिल जाती है। तो कल से भी सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकालें, फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल दो, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है? अपना है ही क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ भी अपना नहीं है। जो बाप का वह अपना, बाप का बेहद है, आपका भी बेहद, सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं। तो
विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले ही याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी पहले कौन आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो विशेष, जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले स्वतः ही याद आएंगे। कौन कौन याद आएंगे? विशेष सेवाधारी। याद करो यह कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलविलापन होने के कारण नहीं लेते हैं। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप